तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2025 आउट हो चुका है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपको डेली जॉब अपडेट्स इस चैनल में देता रहता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स अ combined higher secondary level CHSL exam every year at the national level to select higher secondary qualified students for various departments and offices of the Indian government। दोस्तों ये हर साल CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट करता रहता है। इस बार अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस ईयर द एसएससी विल कंडक्ट द एसएससी CHSL 10+2 एग्ज़ाम टू रिक्रूट 3,131 वैकेंसीज फॉर LDC, JSA एंड DEO। एसएससी CHSL नोटिफिकेशन 2025 हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 23 जून। कल से ये शुरू हो गई थी विद एप्लीकेशन फॉर्म सेट www.ssc.gov.in में जाके आप इसको भर सकते हैं। आइए दोस्तों और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों द डिटेल एसएससी सीएचएल नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 23 जून 2025 एट www.ssc.gov.in टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर 3131 पोस्ट ऑफ LDC, JSA एंड DEO पोस्ट। आइए दोस्तों थोड़ी समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल फुल फॉर्म पहले दिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंडक्टिंग बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वैकेंसीज है 3131। पोस्ट है 3 LDC, JSA और DEO। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स की है। एग्जाम टाइप होगा नेशनल लेवल का। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे होगा ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन डेट कल से शुरू हो गई थी और ये रहेगी 18 जुलाई 2025 तक। तो इस बीच आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। मोड ऑफ एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप एंड 12th पास आउट यहाँ पे आपसे मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो Tier 1 एंड Tier 2। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो रिलीज डेट थी 23 जून। स्टार्ट डेट भी अप्लाई डेट भी कल ही हो गई थी 23 जून से। और लास्ट डेट अप्लाई की है 18 जुलाई। ऑनलाइन फी वेब पेमेंट की लास्ट डेट है 19 जुलाई। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आपके 23 एंड 24 तक रहेंगे और जुलाई तक। और एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं अगस्त 2025 तक। और बात करें कि एग्ज़ाम 1 ये आपका 8 to 18 सितंबर के बीच में होगा। Tier 2 एग्ज़ाम फेब से मार्च 2026 के बीच में होगा। अब दोस्तों बात करें कि एसएससी CHSL 2025 एग्ज़ाम है क्या। तो दोस्तों द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द एसएससी CHSL एग्जाम एनुअली फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, organizations of the government of India. The full form of SSC CHSL is Staff Selection Commission Combined Higher Secondary Level Examination, or the Staff Selection Commission conducts the CHSL 10+2 exam for recruitment to various posts like data entry operator DEO, lower division clerk LDC slash junior secretariat assistant JSA और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। अब दोस्तों वैकेंसी अगर देखें हम ईयर वाइज तो 2025 में आई हैं 3131, 2024 में 3712, 2023 में थी 1600, 2022 में थी 4726, 2021 में थी 4893, 2020 में ये थी 5789, 2019 में ये थी 6789 और 2018 में थी 6259। अगर इन सब का देखें तो 2019 में सबसे ज़्यादा थी, बट इस साल भी काफ़ी शानदार वैकेंसी है दोस्तों। तो तैयारी अच्छे से करना। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सबसे पहले आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, या फिर सब्जेक्ट होने चाहिए नेपाल और भूटान के, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी होने चाहिए जो इंडिया आया हो बिफोर 1962 1 जनवरी टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ेयर, एथियोपिया एंड वियतनाम टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी रहेगी 18 से लेकर 27 साल एज ऑन 1 जनवरी 2026। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए यहाँ पे इन्होंने आपसे मांगा गया है द कैंडिडेट्स फॉर प्लानिंग टू अपेयर इन CHSL 2025 मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम नॉन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी। फॉर LDC, JSA एंड DEO ग्रेड ए इसके लिए आपको 12th पास चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट।
बात करें दोस्तों कितने अटैम्प्ट अलाउड हैं एसएससी सीएचएसएल में, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप 27 साल तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, ओबीसी के लिए आप 30 साल तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, और एससी एसटी आप लोग 32 साल तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है कि कोई भी नंबर ऑफ फिक्स अटैम्प्ट नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो, बस आपकी एज ये फॉलो होनी चाहिए। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपये, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो टीयर 1 में आपका होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा। टीयर 2 में आपका होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्लस स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, और टीयर 2 विल इंक्लूड 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, ये भी आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड। और दोस्तों बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। फिर है जनरल अवेयरनेस, जो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। क्वांट्स में बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आपकी देखी जाएगी, जो होंगे 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाएगी, जो होंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल होगा 100 क्वेश्चन, मार्क्स हो गए 200। 60 मिनट्स टाइम आपको दिया जाएगा, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब। दोस्तों बात करें सिलेबस की, तो अगर आप तैयारी करें तो सिलेबस से आप वैसे ही जागरूक होंगे, और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पे दिए हैं, इस पर देख लेते हैं। तो देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। गिविंग अ रॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन विल लीड टू अ पेनल्टी ऑफ 0.5 मार्क्स इन ऑल सेक्शन। अगर आप एक आंसर रॉन्ग करते हो तो आपको 0.5 मार्क्स यहाँ पे कट कर दिए जाएंगे। द एग्जाम ड्यूरेशन इन 75 मिनट्स फॉर कैंडिडेट हु आर विजुअली हैंडीकैप्ड। दोस्तों आप समझ गए होगा इसका मतलब। तो अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं कोई पर्सन, तो उसके लिए यहाँ पर टाइमिंग है एग्जाम ड्यूरेशन 75 मिनट्स। दोस्तों पे स्केल की बात करें तो एलडीसी और जे स्केल का पे लेवल 2 का रहेगा, यानी कि 19,000 रुपीज़ से लेकर 63,200 रुपीज़ पर मंथ। पी ए स्लैश एस ए का पे लेवल 4 का रहेगा, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज़ पर मंथ। डी ई ओ के लिए पे स्केल है लेवल 4 एंड 5 का, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 के लिए, और 29,200 से लेकर 92,300 रुपीज़ पर मंथ लेवल 5 के लिए। डी ई ओ ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 का रहेगा, यानी कि 25,000 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ। आफ्टर 7th पे कमीशन सैलरी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एडमिट कार्ड आपका, अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो इन्होंने लिखा है विल बी डाउनलोडेड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी, ये तो आप वहीं से डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। और द एडमिट कार्ड फॉर द फर्स्ट विल बी रिलीज फर्स्ट लॉट बाय द एडमिट कार्ड टू। मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड लिंक ऑफ द एडमिट कार्ड विल बी डिस्प्लेड। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी एडमिट कार्ड के लिए। और रिजल्ट दोस्तों उन्होंने लिखा है एसएससी सीएचएसएल सरकारी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट टीयर्स ऑफ द एसएससी सीएचएसएल 2025 हैज बीन कंडक्टेड। ऑल कैंडिडेट्स कैन चेक देयर एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट एंड मार्क्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके बाद में अपना मार्क्स देख सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। और बात करें दोस्तों कट ऑफ्स की, तो यहाँ पे अगला कट ऑफ्स है जो आप देख सकते हैं। सबसे हाई कट ऑफ यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 157.36168 एलडीसी और जेएसए के लिए, और डीईओ ग्रेड ए के लिए है 176.27042। तो दोस्तों ये थी एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इसका फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डेली एक या एक से ज़्यादा जॉब पोस्ट होती रहती हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।